Today we are going to start new chapter, that is integrals. NCERT second part में ये हमारे पास first chapter है integrals. Basically it is divided into two parts. First one is indefinite integral, and second one is definite integral. Now what is the difference between indefinite integral and definite integral? इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेटा हमारे पास जो है x फंक्शन की फॉर्म में आंसर आता है. लेट अस सपोज हम लोग कहते हैं x स्क्वायर या sin x या cos x एक्सेट्रा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास आंसर हमेशा कांस्टेंट टर्म आता है. लेट अस सपोज 7/4 या 15/9 इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है डेफिनेट इंटीग्रल में. अब बात करें कि व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रल. तो बेटा इंटीग्रल को हम लोग रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रल इज known as reverse process of derivative. डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है. मतलब क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. ठीक है जी. लेट अस सपोज जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास sin x है. sin x का मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x. मेरे पास cos x आ जाता है. इसी तरह से d/dx ऑफ x क्यूब फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास एक डेरिवेटिव आ जाता है 3x². ठीक है जी. तो अब इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स प्रिमिटिव. To find its primitive, that is original function. ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना होता है. मतलब क्या है कि कौन सा फंक्शन था हमारे पास जिसका डेरिवेटिव cos x है. लेट अस सपोज यहां पे मैं इस साइड पे सिर्फ इसी साइड पे कंसीडर करते हैं कि मेरे पास फंक्शन cos x है और ये 3x² है. ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है मुझे गिवन. तो मुझे ये कहा गया कि ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कीजिए जिसका ये डेरिवेटिव था. तो इंटीग्रल क्या कहता है कि हम लोग इंटीग्रल को इस तरह से साइन के साथ डिनोट करते हैं. जब हम लोग cos x का इंटीग्रल करते हैं दैट विल कम आउट टू बी sin x. तो मींस टू से दैट कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है तो उसका रिवर्स प्रोसेस करके हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए इसका sin x का डेरिवेटिव cos x था तो वी कैन से दैट कि cos x का डेरिवेटिव sin x है. इसी तरह से x³ का डेरिवेटिव मेरे पास 3x² है तो आई कैन से दैट कि 3x² का इंटीग्रल मेरे पास क्या होता है x³ होता है. So we can say that the integral is not exactly, integral is the reverse process of differentiation. इंटीग्रल जो है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और उस डेरिवेटिव के ऊपर अगर हम लोग इंटीग्रल लगाते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आता है. ठीक है जी. तो अब इस केस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ते हैं जो इंटीग्रल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. तो प्लीज नोट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले for integration. Important formula for integration. ठीक है जी. So first formula हमारे पास है integral x raised to n dx. अब जैसे डेरिवेटिव में फर्स्ट फार्मूला x raised to n का डेरिवेटिव का था that was n into x raised to n minus 1. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. ये c मैं बाद में बताता हूँ कि हम लोग प्लस c क्यों लगाते हैं. अदरवाइज हियर ये इंटीग्रल का साइन होता है. दिस इज द इंटीग्रेंट फंक्शन और यहाँ पे जो c है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है. अब इसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ सम कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास है. लेट अस कंसीडर, मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ. 1 का इंटीग्रल इनटू dx का मतलब होता है जैसे डेरिवेटिव में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से इंटीग्रल में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं. तो उसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस c. अब यहाँ पे अगर 1 की जगह पे 2 होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता 2x. a होता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता ax. 10 होता तो 10x. मींस टू से कि जो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है उसके साथ एक x मल्टीप्लाई हो जाता है एंड दैट इज द इंटीग्रेशन फॉर द कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है जी.
अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव। हम लोगों ने पढ़ा था, तो e रेज़ पावर x का इंटीग्रल भी हम लोग पढ़ते हैं, दैट विल बी e रेज़ पावर x प्लस c। देन फोर्थ फार्मूला होता है 1 ओवर x dx। 1 ओवर x dx का इंटीग्रल बेटा जी होता है log mod x प्लस c। देन फिफ्थ फार्मूला इंटीग्रल a रेज़ पावर x dx। जैसे डेरिवेटिव के चैप्टर में हम लोगों ने कांस्टेंट रेज़ पावर वेरिएबल पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे e रेज़ पावर x ओवर log ऑफ a प्लस c होता है। याद रखिएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हैं अप्रोक्सीमेटली रिवर्स फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन है। सो इन फॉर्मूले को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है, ये ना हो कि आप इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा दें और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दें। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जिनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला होता है सिक्स्थ फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रल बेटा जो होता है माइनस cos x प्लस c। और सेवंथ फार्मूला इंटीग्रल ऑफ cos x dx एंड इट्स इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c। याद कीजिए डेरिवेटिव में sin x का डेरिवेटिव cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रल sin x हो जाएगा, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 टी रेशियोज होती हैं, sin x, cos x, टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, सीकेंट x और कोसेकेंट x। बाकी की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जो डेरिवेटिव में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उनके रिवर्स फॉर्मूले पढ़ेंगे। एट्थ फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x। याद कीजिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x होता था, तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tangent x plus c। Similarly, integral of cosecant square x dx, and that will be equals to minus cotangent x plus c. After this, next formula is integral of secant x into cosecant x dx, and that is secant x plus c। और उसके बाद 11th formula cosecant x into cotangent x, और cosecant x into cotangent x का इंटीग्रल माइनस cosecant x प्लस c। अब यहाँ से आप सभी में चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड सारे हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड थे। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x था, कोटेंजेंट x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x था, तो माइनस इधर ला सकते हैं। सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x सीकेंट x tan x, बेटा यहाँ सीकेंट x into tan x था, सीकेंट x tan x था, तो सीकेंट x into tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सीकेंट x। उसके बाद कोसेकेंट x का इंटीग्रल डेरिवेटिव था कोसेकेंट x cot x माइनस में, तो कोसेकेंट x cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट x। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी पढ़े थे, तो सिमिलरली हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन भी फॉर्मूले यूज करेंगे। सो 12th फार्मूला सबसे पहले इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx, and that will be equals to sin inverse x plus c। याद कीजिए sin इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x plus c। देन 13 फार्मूला इंटीग्रल, अगर माइनस का साइन लगा देते हैं तो 1 माइनस x स्क्वायर dx, it will become cos inverse x plus c। Then after that 14th formula integral 1 over 1 plus x square dx, it will be equals to tangent inverse x plus c। Then 15th formula integral minus 1 over 1 plus x square dx, it is equals to cotangent inverse x plus c। उसके बाद secant inverse और cosecant inverse का हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे 16th formula integral 1 over x into under root of x square minus 1 dx, it will be secant inverse x plus c। And then 17th minus 1 over x under root of x square minus 1 dx, and that will be minus cosecant inverse x plus c।
सो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में और भी फॉर्मूले आते हैं और वो फॉर्मूले अकॉर्डिंगली जिस तरह का मेथड या जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ अभी 2 टी रेशियोज का इंटीग्रेशन किया है, बाकी 4 टी रेशियोज का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग है। ठीक है जी, सो नोट डाउन कीजिए बेटा ये फॉर्मूले। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेज एक्सरसाइज 7.1 ऑफ द चैप्टर इंटीग्रेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, बहुत ध्यान से याद करना है। और एक बात याद रखिएगा, जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो इंटीग्रल में और जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो डिफरेंशिएशन में, मिक्स नहीं करना है दोनों को। जनरली स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, डिफरेंशिएशन का फार्मूला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन में लगा देते हैं और ये गलती ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में होती है। तो बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So I am going to start from the very 6th question of this exercise, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन है by inspection method solve करने हैं। We are not going to do these questions. We are going to start from the 6th question of the exercise. Integral, ध्यान दीजिए, 4 into e raised by 3x plus 1 into dx। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग हर एक फंक्शन, अगर एडिशन प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो सारे फंक्शंस की अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 4 e raised by 3x dx plus 1 dx। अब ये 4 कांस्टेंट है, 4 को मैं बाहर लिख देता हूं, इट विल बी e raised by 3x dx plus इंटीग्रल 1 into dx। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूले का याद हो, नहीं तो फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए e रेज़ पर x का इंटीग्रेशन तो e रेज़ पर x हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया है ये छोटा सा चेंज होता है कि x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए x के साथ एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 के साथ मैं क्या है यहाँ पे डिवाइड करूंगा। So I will be writing here as 4 over 3 e raised पर 3x, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रल x² into 1 minus 1 over x²। अब मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता है, वो मेथड होता है, वो बाद में करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, तो हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस विल बी इंटीग्रल x² minus 1 into dx। चेक कीजिए, जब ये x² अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x² और ये x² इधर मल्टीप्लाई होएगा तो डिनोमिनेटर वाले x² से कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा। अब इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x² dx minus 1 into dx। अब x² यानी कि x रेज़्ड पर n का इंटीग्रेशन, x रेज़ पर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला है n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, और 1 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर कितना बचता है, x³ over 3 minus x plus c, where c is the constant of integration। ठीक है जी। नाउ लेट अस डिस्कस 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल ax² plus bx plus c into dx। तो अलग अलग का इंटीग्रल कर लेते हैं, ax² dx plus इंटीग्रल bx into dx plus इंटीग्रल c dx। अब यहाँ पे बेटा a कांस्टेंट है, a को मैं बाहर लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू a into x² dx। अगले स्टेप में मैं b बाहर लिखता हूँ तो x dx। अगले स्टेप में मैं c बाहर लिखता हूँ तो अंदर रह जाएगा 1 dx। नाउ दिस इज a into, जैसे यहाँ पे x² का इंटीग्रल किया, x² का इंटीग्रल पावर 2 plus 1 over 2 plus 1, अल्टीमेटली x³ over 3 हो जाएगा, तो इट विल बिकम ax³ over 3 plus b। x का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 plus 1 over 1 plus 1, so it will become bx² over 2 plus c, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद ध्यान दीजिए कि हम लोग जनरली प्लस c लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ c ऑलरेडी आ चुका है, so I will write down plus c dash, some other constant of integration हम लोगों ने एब्रीविएशन लिख देनी है। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल
अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ax प्लस b होल स्क्वायर हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि डिफरेंशिएशन में लगाते थे, यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 1 ओवर अंडर रूट x, और ये इसके साथ सारे के साथ dx लग जाएगा। फॉर्मूला लगाया a माइनस b होल स्क्वायर का, so it will become integral x plus 1 by x minus 2 dx। ये अंडर रूट x और अंडर रूट x कैंसिल आउट हो जाएगा, so it will be integral x dx plus integral 1 by x dx minus 2 integral 1 dx। 2 dx होना था, मैं 2 बाहर निकाल देता हूँ, so x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x रेज़ पर 2 over 2। फॉर्मूला कौन सा लगा है, x रेज़ पर n वाला, that is x रेज़ पर n plus 1 over n plus 1। अब इसके बाद 1 by x का फॉर्मूला लिखवाया मैंने log mod x, इसकी जगह लिखेंगे प्लस log मॉडुलस ऑफ x। और बेटा एक बात याद रखिए, मॉडुलस का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव फंक्शन के लिए ही डिफाइन होता है। प्लस 1 क्लास में हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज के चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन या पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है, एंड वी डोंट नो x की वैल्यू क्या है, तो दैट इज व्हाई फिर यहाँ पे जब लॉग लगाना है तो log mod x लिखते हैं प्लस, और ये माइनस 2 into x प्लस c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, या सीधी सी बात है 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, and which is the answer for this question। अब 11th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx। अगेन डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं है, तो ऐसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है हर एक टर्म के नीचे लिख लेते हैं, x क्यूब ओवर x स्क्वायर dx प्लस 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर dx माइनस 4 1 ओवर x स्क्वायर dx। सो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 रह जाता है, और इसमें अब बेटा देखिए 1 by x का तो log x log mod x है, लेकिन 1 by x स्क्वायर का नहीं करवाया, सो 1 by x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूं x रेज़ पर माइनस 2 into dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग x रेज़ पर n का फार्मूला लगा लेंगे, x का इंटीग्रल 1 plus 1 over 1 plus 1 x रेज़ पर n वाला फार्मूला प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन x, और ये माइनस 4 x रेज़ पर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, बीच से x रेज़ पर n का इंटीग्रेशन लगाया, इट विल बिकम x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x माइनस 4 x रेज़ पर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। So our answer for this question is x square by 2 plus 5x plus 4 over x plus c। क्योंकि जनरली हम लोग जो पावर होते हैं उसको माइनस की फॉर्म में नहीं लिखते, तो अगर x रेज़ पर माइनस 1 है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आते हैं, एंड इट विल बिकम 1 ओवर x। अब इसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन भी कुछ इसके जैसा ही है। न्यूमरेटर में है हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 1 dx। अब इस क्वेश्चन में तो सिंगल टर्म थी, मैं हर एक के नीचे सिंगल टर्म ले गया, लेकिन यहाँ मेरे पास सिंगल टर्म नहीं है, 2 टर्म्स है, पॉलिनोमियल गिवन है बाइनोमियल, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पहली 2 टर्म से x कॉमन निकलता है, अंदर आएगा x स्क्वायर कॉमन निकलता है, अंदर आ जाता है x माइनस 1, अगली 2 टर्म से 1 और ये x minus 1 divided by x minus 1 into dx। So ultimately this will become x minus 1 into x square plus 1 divided by x minus 1 into dx। Denominator वाला x minus 1 cancel out हो जाएगा, so we will be left with x square plus 1 dx, और उसके बाद x square dx plus 1 dx, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब ओवर 3, x रेज़ पर n वाला फार्मूला को कर दी, x क्यूब ओवर 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस
question. Now integral under root x into 3x square plus 2x plus 3 into dx. अंडर रूट x into 3x square plus 2x plus 3. अब बेटा जो अंडर रूट x है इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 3x square plus 2x plus 3 dx. x की पावर 1/2. So this will become integral 3x raised to 5/2 क्योंकि 1/2 और पावर 2 है. 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है या 9th क्लास में पढ़ा है बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अब इसी तरह से x raised to 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 2x raised to 3/2 plus 3x raised to 1/2 into dx. सेपरेट करते हैं 3x raised to 5/2 dx plus integral 2x raised to 1/2 dx plus integral 3x raised to 1/2 dx. It will become 3 into x raised to 5/2 plus 1 over 5/2 plus 1. यहाँ सॉल्व करते हैं x raised to 1/2 plus 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 plus 1. यहाँ सॉल्व करते हैं x raised to 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 और प्लस c. हर एक जगह पे फॉर्मूला लगाया है x raised to n का. इसको सॉल्व करते हैं बेटा 3x raised to 7/2 over 7/2 2x raised to 3/2 over 3/2 and this is it will become नहीं बेटा यहाँ करेक्शन करनी 3/2 था. So it will be 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 and it will become 5/2 over 5/2. Next step 3x raised to 3/2 over 3/2 और उसके बाद बेटा जी डिनोमिनेटर वाली टर्म रेसिप्रोकेट करते हैं. So we will be getting 6 over 7 x raised to 7/2 plus 4 over 5 x raised to 5/2 plus 3 to the 6 upon 3 x raised to 3/2 plus c. डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसके बाद सिर्फ इसी को सॉल्व करना है. ये 2 आ जाएगा. So our answer will be 6 over 7 x raised to 7/2 plus 4 over 5 x raised to 5/2 plus 2 x raised to 3/2 plus c. So this is the required answer for this question. ठीक है. Now let us talk about question number करते हैं start 18. थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें. 18th क्वेश्चन है इंटीग्रल secant x into secant x plus tangent x into dx. कुछ नहीं करना, सिंपल secant x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. It will become equals to integral secant square x dx plus integral secant x into tangent x into dx. secant square x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tangent x. फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने secant square x का इंटीग्रल tangent x होता है एंड नेक्स्ट secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x plus c एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा. So next question is 19th question, that is integral secant square x over cosecant square x dx. अब बेटा देखिए secant square x को मैं लिख सकता हूँ 1 over cos square x dx, cos square x over 1 over sin square x dx. अल्टीमेटली ये sin square x ऊपर चला जाएगा. It will become integral sin square x over cos square x dx and this will become tangent square x. लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो टेंजेंट स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है और अगर टेंजेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा देन वी कैन नॉट अप्लाई. हाँ, इसको टेंजेंट स्क्वायर x को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेथड या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास है. तो अब इस केस में मैं इसको क्या लिखता हूँ, दिस इज इंटीग्रल secant square x minus 1 dx जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है. तो उसके बाद फिर
secant square x का इंटीग्रल अलग से और 1 का इंटीग्रल अलग से। secant square x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x plus c, and that is your answer। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, इंटीग्रल 2 - 3 sin x over cos square x। अब cos square x को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेते हैं, 2 over cos square x dx minus 3 sin x over cos square x dx, it will become 2 secant square x dx and this will become 3 integral secant x into tan x dx। why secant x? एक तो जो cos square x है वो sin x over cos x आ जाएगा, एक 1 by cos x बचेगा, उसको secant x और tan x लिख लेते हैं इस तरह से। now secant square x का इंटीग्रेशन 2 tan x minus 3 secant x tan x का इंटीग्रेशन बेटा जी secant x plus c, which is the answer for this 20th question। ठीक है।